मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। दिल्ली में हो रहा एआई समिट, 3 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इतना विशाल समिट है और मतलब उसका जो स्केल है ना, वो कमाल का है। भारत की जो प्रतिभा है, भारत की जो क्षमता है, वो भी दिख रही है। अब जाहिर है, दुनिया के हर बड़े नाम को इसमें शामिल होना लगता है कि नहीं शामिल हुए तो रह जाएगा। चाहे वो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, चाहे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज हों, सीएफओज हों, सीटीओज हों, उन सबको लगता है कि जो दिल्ली में हो रहा है एआई इम्पैक्ट समिट है, इसमें हमारा भी इम्पैक्ट पड़े। अब जाहिर है, जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल है, और आप उस नाम को तो हर कोई जानता है, बिल गेट्स फाउंडेशन। बहुत कहें कि दुनिया का कोई देश नहीं होगा जहां वो बहुत प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका न निभा रहा हो। कई बार उस पर सवाल भी उठते हैं, विशेष करके दवाओं को लेकर, विशेष करके जिस तरह का वो लैब टेस्ट करते हैं। लेकिन अभी बिल गेट्स पर जो सवाल उठा वो ज़्यादा ही बड़ा था। वो सवाल था जेफरी एप्स्टाइन, जो एक नीच, घृणित, पापी व्यक्ति। वो जेफरी एप्स्टाइन ने जो छोटी बच्चियों के साथ दुराचार, दुष्कर्म, उनको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा, उस जेफरी एप्स्टाइन के जो कहें कि मेल में भी जिनके नाम आए, उनके ऊपर भी सवाल उठे। और बिल गेट्स तो नाम नहीं आया था, बिल गेट्स की तो फोटोज आ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, बिल गेट्स और जाने कौन कौन, मतलब अमेरिका में कौन कौन रहा वो आप सोच नहीं सकते। अब वो बिल गेट्स भी भारत आए। बिल गेट्स अपनी कोशिश उनकी ये थी कि जो एआई इम्पैक्ट समिट है उसमें वो कुछ कर पाते, लेकिन विरोध हुआ, और विरोध होना भी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भारत को बहुत सलीके से धीरे धीरे इन गंदगियों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे भारत सरकार के मंत्री जो अभी हैं, उस वक्त तो मंत्री नहीं थे, लेकिन जेफरी एप्स्टाइन से वो भी मिले थे, उनकी मेल गई हुई। मंत्री हरदीप पुरी ने खुद माना कि वो 3-4 बार मिले थे। और अगर हरदीप पुरी का भी कुछ गड़बड़ मिलता है तो हरदीप पुरी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है नैतिकता का, कि मिलना भी चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, जब पहले वो दोषी घोषित हो चुका था। लेकिन अब ये एक ऐसी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप पे भी कई तरह के आरोप लगते हैं। पहले चुनाव में तो उनके ऊपर भी क्या क्या आरोप थे, उनके भी क्या क्या वीडियो निकल कर आ रहे थे। तुलना करें या ना करें, लेकिन ये है। और एक तरह से कहें तो बहुत कोई सही जवाब हरदीप पुरी भी नहीं दे पाए। अब वो ठीक है, किन किन मसलों के लिए मिल रहे थे, अलग अलग वो कामों के लिए मिल रहे थे, लेकिन जेफरी एप्स्टाइन नाम का जो नीच, पापी, घृणित व्यक्ति जो ब्रोकर है, अब उस जेफरी एप्स्टाइन के जाल में बिल गेट्स कैसे थे और क्या क्या कर रहे थे, तो वो बड़ा खतरनाक दिखता है। इसीलिए एआई इम्पैक्ट समिट में बिल गेट्स के आने पर सवाल उठे तो फिर गेट्स फाउंडेशन को लगा होगा। और हो सकता है कि भारत सरकार ने भी कहा हो कि आप इसमें मत बोलिए। अभी एक गेट्स फाउंडेशन की तरफ से जारी किया गया है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड टू इंश्योर द फोकस रिमेन्स ऑन द एआई समिट्स की प्रियोरिटीज, यानी बहुत अच्छे से देखने समझने के बाद, और इसलिए कि एआई इम्पैक्ट समिट का जो फोकस है उसी पर बना रहे, मिस्टर गेट्स विल नॉट बी डिलीवरिंग हिज की नोट एड्रेस, यानी वो अपना जो भाषण देने वाले थे, उद्बोधन देने वाले थे, वो नहीं देंगे। द गेट्स फाउंडेशन will be represented by Ankur Vora, President of Africa and India offices, who will speak later today at the summit. उनका कि भाई अंकुर वोरा बोलेंगे, जो अफ्रीका और इंडिया ऑफिस के प्रेसिडेंट हैं। द गेट्स फाउंडेशन remains fully committed to our work in India to advance our shared health and development goals. मैंने कह रहे हैं कि गेट्स फाउंडेशन जो भारत में काम कर रहा है वो करता रहेगा। अब गेट्स फाउंडेशन पे बड़े सवाल भी उठते हैं, और ये भी सही है कि एकदम से अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनको छोड़ के तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कर भी रहे होंगे, और शायद आने वाले समय में हम उसको देखेंगे भी। लेकिन इतना तो तय है कि अब वो दबाव पड़ने लगा है। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई कुछ आए और करके चला जाए, ऐसे नहीं होता है।
तो अच्छा है कि बिल गेट्स का वो भाषण नहीं हो रहा है, वो रद्द करना पड़ा। तो ये भी आप समझिए कि जो हमारा आपका दबाव है वो लगातार बनना चाहिए और ये होना भी चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा कि अमेरिका, पश्चिमी देश और ये सब जो कंपनियां हैं, इनके चंगुल से भारत को निकालना होगा, भारत को अपना मॉडल डेवलप करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।